बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आवर, ये कौन सी क्लास है? दिस इज आवर 7th क्लास। आई गेस ये हमारा आज तीसरा हफ्ता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द 3rd वीक। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारी 3rd वीक की पहली क्लास है और बेसिकली इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और हम चैप्टर का आगाज करेंगे आज सही मायने। तो आप लोग, मैं आप लोगों को म्यूट तो मैंने नहीं किया, आप लोग अपने माइक खोल सकते हैं। तो व्हेनेवर यू नीड यू जस्ट टर्न ऑफ और टर्न ऑन योर माइक। मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये बताइएगा जरा कि स्क्रीन नजर आ रही है? अब ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी सर, नजर आ रही है। बस ठीक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो चैप्टर नंबर 1 है। और आपको पता है केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है वो हमारा चैप्टर है वही एज यूजुअल इंट्रोडक्शन। चूंकि हम 2 हफ्ते से इंट्रोडक्शन ही करते आ रहे हैं और इतना लंबा इंट्रोडक्शन तो शायद हमने इससे पहले किसी चीज का नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, पूरा नाम है इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। हम बस जस्ट इंट्रोडक्शन से काम चला रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज तो हमारी आ जाती है वही केमिस्ट्री की डेफिनेशन। हम सब जानते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। मैटर के बारे में 3 चीजें पढ़ना केमिस्ट्री कहलाती है: कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और उसका स्ट्रक्चर। हम लोग इससे पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं, इसको हमने डिफाइन भी कर दिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस भी पढ़ी थी कि मैटर कहते हैं हर वो चीज जो जगह घेरे वजन रखे, उसे मैटर कहते हैं। मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट कहलाती है, एलिमेंट की सिंपलेस्ट फॉर्म एटम कहलाती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से हर एलिमेंट का अपना एक मास होता है, उसको एटॉमिक मास कहा जाता है। और एलिमेंट्स मिलके आपस में जो नई चीज बनाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने एक टॉपिक आता है फर्स्ट ईयर के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री। वो भी हम पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री की खास बात क्या होती है। डेली रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है, आपको प्रोडक्ट्स दे रहा है। इसके अलावा आप ड्रग्स बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, फाइबर्स बना रहे हैं, थ्रेड्स बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, यूजफुल प्रोडक्ट आप जो है वो केमिस्ट्री के जेल में इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमने एक इसका डिटेल पढ़ चुके हैं, अभी ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज का हमारा ये टॉपिक है, ये बड़ा अहम टॉपिक है बेटा, इसको जरा समझिएगा। ये टॉपिक जो है ना वो आपको इस तरह आता है। लाइबा नीचे फिर आ गए, लाइबा ऐड तो हट गई क्या? चलें ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में है क्या, इसको जरा समझना है, बहुत जरूरी। असल में सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है वो नंबर्स या वो वैल्यूज जो काम की हो उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि फायदेमंद वैल्यूज, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास एक लाइन है, सपोज करें, बल्कि ये वाली लाइन नहीं, आप एक काम करें, सपोज करें यू हैव अ लाइन। अब ये लाइन कितनी बड़ी है हम सब नहीं जानते, कितनी बड़ी लाइन है हम नहीं जानते कितनी बड़ी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ अप्रोक्स बताएं कितनी बड़ी लाइन है, आप कहते हैं सर इट इज 5 सेंटीमीटर, है ना? अप्रोक्स, चलिए मैं अप्रोक्स लगा देता हूँ। आप कहते हैं सर इट इज अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, एक बच्चा स्केल लेकर आता है और वो स्केल लेकर आके कहता है नो नो सर इट इज 4.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मुझे एक बात बताएं, कोई एक भी बच्चा अनम्यूट करके मुझे बताए, मुहिब चले आप अनम्यूट करके मुझे बताएं कि किस होगी, कौन से शख्स की बात 5 सेंटीमीटर वाले की या 4.6 वाले की? 5 सेंटीमीटर वाली की। 5 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। अभी मैं एक मौका देता हूँ माशान को। माशान, माशान आप मुझे बताइएगा कि किसकी बात ज्यादा अहम है, 5 सेंटीमीटर वाले की या 4.6 सेंटीमीटर वाले की? 4.6।
4.6 बता सकती हैं क्यों? सर क्योंकि उसने के लेकर आया था ना वो। शाबाश मुहीब मुहीब मुहीब, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। आप देखें खास तौर पे मैंने लिखा है कि अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर, आपने एक तुक्का लगाया है कि ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जबकि नीचे वाला आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कि 4.6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप जूता खरीदने जाएं, कपड़ा खरीदने जाएं, सामने वाला आपको देख के कहे यार 44 का साइज आ जाएगा आपको, और दूसरी तरफ एक आदमी इंची टेप लेके बैठा हुआ और वो आपका बाकायदगी से पूरा साइज नाप के आपको एक ड्रेस दे। चले मुहिब दोबारा अनम्यूट करें, मुझे बताएं अब आप किससे कपड़े खरीदेंगे, जिसने आपका नाप लिया है उससे, या जो बैठा हुआ सिर्फ अप्रॉक्स तुक्के मार रहा है उससे? जिसने नाप लिया है। जिसने नाप लिया है। इट मींस ज्यादा मजबूत वैल्यू किसकी हुई? दूसरे वाले की हुई ना, जिसने नाप लिया है ना। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास इस 5 में और इस 4 में ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होंगे ना, वो ये 4.6 वाले हो, क्योंकि इन नंबर्स की ज्यादा अहमियत है। इन नंबर्स की क्या है? ज्यादा अहमियत है। ठीक है, आपने बैंक वाले को फोन किया, आपने कहा यार मेरा अकाउंट कितना होगा, उसने कहा सर 5 लाख के आसपास होगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपने मैसेज देखा 4,96,532 रुपए, तो वो ज्यादा अहमियत होगी जिसकी जो ज्यादा कैलकुलेट हुआ है। चलें, अब मैं एक और सवाल कहता हूं, सही है? पीछे से एक और बच्चा आता है, वो कहता है नो 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 सर, 3 दफा कहता है। इट इज 4.62 सेंटीमीटर लॉन्ग। माशान, अनम्यूट योरसेल्फ। अब मुझे बताएं, अब सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से नंबर की होगी? सर थर्ड वन की। अच्छा भाई, लाइबा क्यों थर्ड वन की वैल्यू होगी? लाइबा अनम्यूट करें प्लीज। थर्ड वन की वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा होगी? आई गेस लाइबा इज ऑन द लाइन और नॉट? लाइबा अनम्यूट, या बिस्मा आप अनम्यूट करें, छेती छेती बेटे। हाँ ये बताइए बिस्मा कि अब बताएं इन तीनों वैल्यूज में से 5 सेंटीमीटर, 4.6 या 4.62, विच वन इज ज्यादा करेक्ट? भाई की इंग्लिश देखें आप बस, विच वन इज ज्यादा करेक्ट, जल्दी बताएं। विच वन इज मोर करेक्ट इन स्टेटमेंट अमंग दीज? जी बेटा, 4.6 सेंटीमीटर। 4.6 या 4.62? 4.6। 4.6 बता सकती है क्यों? क्योंकि वो स्केल से नापा है ना उन्होंने लाइन को। तो 4.62 वाले ने क्या, उसने क्या किया? 4.62 वाले ने उसने भी तो स्केल से ही नापा है। अच्छा, तो फिर वो सही होगा। वो सही होगा, और होगा नहीं, वो ही सही है जी बिस्मा। क्योंकि देखें जो 4.62 वाला था ना, उसने बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आंसर दिया। आप देखिए ना, आप मिसाल देता हूं मैं आपको, चलें बिस्मा आप लाइन पे रहिएगा, मैं आपको मिसाल देता हूं। मैंने कहा कि 10 को डिवाइड कर दो अगर 3 के साथ, तो आंसर आता है 3.33, लेकिन जब मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूं तो कैलकुलेटर पे आंसर आता है 3.33333333। तो मुझे एक बात होता है, सबसे ज्यादा अच्छा कैलकुलेट किसने किया, मैंने किया या कैलकुलेटर ने किया? आपने किया। मैंने किया, यानी कि 3.33 किया, या ये मेरा है, ये ले मैं, ये मेरा है और ये कैलकुलेटर का है। अब बताएं किसने ज्यादा अच्छा कैलकुलेट किया, मैंने या कैलकुलेट ने? ये तो बहुत सारे 3 आ गए, तो हम इतने सारे 3 लिखते नहीं है। वो तो एक अलग मसला है, हम लिखते नहीं है, लेकिन मेरा सवाल फिर से सुने बिस्मा। असल में सवाल को सही तरह समझेंगे तो सही तरह जवाब आएगा। सवाल ये है 10 को डिवाइड करना था 3 से, मैंने कह दिया 3.33, ठीक है, हालांकि मेरा आंसर ठीक है, कैलकुलेटर का भी आंसर ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर का आंसर था 3.333333। अब सवाल ये है कि 10 को जो डिवाइड करा है 3 ने, वो मैंने ज्यादा अच्छा किया या कैलकुलेटर ने ज्यादा अच्छा किया है?
कैलकुलेटर ने। कैलकुलेटर ने। चलिए माशान से पूछते हैं। माशान, आप मेरा सवाल समझ गई होंगी, तो अब आप जरा जवाब दीजिए। दिया है। जी माशान, जवाब दीजिए। कैलकुलेटर ने दिया है। कैलकुलेटर ने। अच्छा, क्यों दिया ये बता सकती हैं आप? इतना ज्यादा डिटेल में दिया है ना। शाबाश बिस्मा, आई एम एक्सपेक्टेड द सेम आंसर फ्रॉम योर सेल्फ। मैं तुम्हारी तरफ से भी यही जवाब की तवक्को कर रहा था। कैलकुलेटर ने ज्यादा अच्छा जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर ने मुझसे ज्यादा डिटेल में जवाब दिया है। मैंने तो 10 को डिवाइड करा 3 से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद मैंने डिवाइड छोड़ दिया, जबकि कैलकुलेटर उसको डिवाइड करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया कि आंसर आप देखें 3.3333। इट मींस कि कैलकुलेट वर्क हार्डर देन मी, मुझसे ज्यादा उसने काम किया है। सिमिलरली अगर हम ये स्टेटमेंट देखते हैं कि एक आदमी ने तुक्का मारा है कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो तुक्के की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको तो हमने वैसे ही दफा कर दिया इस आदमी को, ये बेकार आदमी है, बिला वजह का तुक्का मार के बैठा हुआ है, इसको हमने हटा दिया। अब मैंने देखा कि एक बच्चा है वो स्केल लेकर आया, उसने नाप के कहा कि सर ये 4.6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, सिग्निफिकेंट बात हो गई है इसकी, यानी कि ऐसी वैल्यूज जिसकी कोई वैल्यू हो, ऐसे डिजिट्स जिसकी कोई वैल्यूज हो, फायदेमंद वैल्यूज। लेकिन हमने देखा दूसरा बच्चा आया, उसने कहा नहीं सर ये 4.62 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट मींस कि जो सेकंड वाला बच्चा था ना, उसने ऊपर वाली लाइन को और ज्यादा डिटेल में नापा है, और ज्यादा डिटेल में नापा है, और ज्यादा बारीकी में नापा है उसने। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट कहलाएगी, यानी कि ज्यादा मजबूत वैल्यू कहलाएगी ऊपर वाले के नजदीक। ऊपर वाले के नजदीक ये ज्यादा मजबूत वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं नीचे देखता हूं, सही है, नीचे मैंने एक कैलकुलेट किया 3.33 और कैलकुलेटर ने किया 3.3333, तो कैलकुलेटर की वैल्यू ज्यादा मजबूत कहलाएगी। वो यूं क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा डिटेल में काम किया। तो इट मींस कि अगर हम सारी चीजों को कंक्लूड कर दिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है वो वैल्यूज जो कारआमद हों, वो वैल्यूज जो काम की हों, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, सही है जी। उस रूल्स को आपने याद करना है, फॉलो करना है। वो मैं रूल्स आपको समझा दूंगा। रूल्स आप क्या कीजिएगा, एक असाइनमेंट लीजिएगा। असाइनमेंट यानी कि एक होमवर्क है आपका, कि वो जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं, आई गेस 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो वो 5 पॉइंट को अपनी ओन वर्डिंग में लिखिएगा और मुझे चेक कराइएगा। वो मुझे कैसे चेक कराइएगा? आप कल यहाँ बैठ के हम क्लास में चेक करा सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के तस्वीर खींच के मुझे चेक करा सकते हैं। मैं आपको रूल सिखा देता हूँ, आप ओन वर्डिंग में खुद लिखिएगा। यानी कि पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वैल्यू आई है 0.62, एक वैल्यू है, सही है। अब उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? हम ये देखते हैं 0.62 के अंदर 2 डिजिट हैं जो नॉन जीरो हैं, यानी कि जो जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे 2SF, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये, सही है। ये मैं आपको रूल नंबर 1 सिखा रहा हूं, सही है। आप इंग्लिश में यूं लिख सकते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। और फिर उसके बाद आप ये बतौर एग्जाम्पल आप पेश कर देंगे 0.62 2SF, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मिसाल के तौर पे 0.831, ये कितने सिग्निफिकेंट होंगे? जल्दी से बताइए प्लीज, कोई भी बता दे हमें। 3SF, शाबाश। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 432 और 3, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट, 4SF, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये तो आपका पहला रूल हो गया कि जब हमसे कहा जाता है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो हम सामने जो है ना वो डिजिट्स देखते हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर डिजिट्स के अंदर जितने भी नॉन जीरो है ना, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट बड़ा अहम है कि 0
between non-zero are significant। चले पॉइंट भी मैं साथ साथ आपको लिख रहा हूं, क्या याद करेंगे। चले कोई असाइनमेंट नहीं है, मैं खुद ब खुद लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो फिर जीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। हमने एग्जाम्पल देखी, यहाँ 0.62 में देखे हमने जीरो काउंट नहीं किया, 0.831 में हमने जीरो काउंट नहीं किया, यहाँ तो जीरो है ही नहीं तो हमने जीरो काउंट ही नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाए, मिसाल के तौर पे 5004, तो अब ये कितने सिग्निफिकेंट कहलाएंगे? ये कहलाएंगे 4 सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जीरो थे ना वो नॉन जीरो के बीच में आ गए। तो जब नॉन जीरो के बीच में आ जाएंगे तो अभी जीरो को भी हम काउंट करेंगे। रूल नंबर 1 के तहत हम जीरो काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन रूल नंबर 2 के तहत हम जीरो को क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉन जीरो के बीच में आ गया। मिसाल के तौर पे दूसरी एग्जांपल देता हूं, 2.04। अब जल्दी से देखें, जीरो आ गया ना नॉन जीरो के बीच में, भले पॉइंट आ रहा है लेकिन नॉन जीरो के बीच में तो आ गया ना जीरो, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 3SF। अच्छा जी, सही है। चले मैं एक एक सवाल आप लोगों से एक एक सवाल पूछ लेता हूं और ताकि मुझे बताइएगा। 0.000108 माशान कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये? सर 7। 7 रॉन्ग। मुहीब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 6 रॉन्ग जी। मुहीब मुहीब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। शाबाश। अच्छा अब जरा मुझे बताएं मुहीब, आपने 3 क्यों कहा? क्योंकि 108 है। आपने कौन कौन से 3 गिने? 108। शाबाश। देखें माशान, ये वाले जीरो काउंट ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये जीरो जो है ना वो नॉन जीरो के बीच में नहीं है। हमने सिर्फ ये वाला जीरो काउंट किया है, वो यूं किया क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। माशान समझ में आया बेटा? जी सर आ गया। अच्छा जी, ये बताएं बिस्मा, ये बिस्मा 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 कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स ये? 4 रॉन्ग। 2 रॉन्ग। 3। ये बताओ 3 कौन से गिने तुमने? 020 020 रॉन्ग। लाइबा सर 4 की हो गया। लाइबा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 4 ना 4 ना 4 ना 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 3 कौन से 3 हैं ये बताओ। अच्छा 202 202 ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो क्यों कहलाएंगे। बिस्मा गौर से सुनना, ये 202 जिसको मैंने रेड कलर कर दिया ना ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। बताओ क्यों? बताओ। वाला 0 है इसलिए इसको नहीं गिना। ये देखें मैं आपको बताता हूं, ये जो 2 है और ये जो 2 है इसको तो हमने यूं काउंट कर लिया क्योंकि हमें तो पता है नॉन जीरो सिग्निफिकेंट तो होते ही हैं, तो 2 तो सिग्निफिकेंट थे ही थे लाजमी। सही है, 2 और 2। फिर ये जो बीच वाला 0 है ये हमने इसलिए काउंट किया है क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आ गया, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। भाई देखें ना रूल्स को, आप देखें रूल्स को, तुक्के ना लगाएं। रूल्स देखें, पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। आप जीरो के अलावा जितने भी डिजिट आ रहे हैं पहले तो वो गिन ले, वो सब काउंट होंगे। फिर आप ये देखें बीच में अगर 0 आ रहा है तो वो काउंट कर ले, खत्म बात। दूसरा रूल ये है कि 0 बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। बिस्मे आर यू प्रिपेयर? बिस्मा हमारी सो गई लगता है। बिस्मा रेडी है? पूछूं? 506.5
004। आजी बिस्मा और माशन पीछे से रेडी रहना, अभी मैं पूछता हूं तुमसे भी। आवाज आ रही है मेरी? यस। पूछ बताएं बेटा बिस्मा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सोच के जवाब देना, सोच के, जल्दी जल्दी में गलत जवाब नहीं देना, सोच के जवाब दो। हमने अभी तक सिर्फ 2 रूल पढ़े, एक तो बगैर जीरो वाले सिग्निफिकेंट कहलाते हैं और जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। इन दोनों पॉइंट को गौर करके जल्दी से बताओ ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हेलो। हाँ हेलो। 6 सर। 6 राइट आंसर, शाबाश। अब ये 6 की डिटेल हमें माशान देगी। माशान, क्या लाइबा, क्या बिस्मा ने 6 सही कहा है, गलत कहा है? सही कहा है। सही है। सही कहा है। तो कैसे सही कहा है जरा बताइएगा। देखिए सर, जो नॉन डिजिट के बीच में 0 आ रहे हैं वो भी काउंट होंगे इसलिए। शाबाश शाबाश शाबाश। और नॉन डिजिट के बीच में 0 कितने आ रहे हैं? 3, और 3 नॉन जीरो हैं, तो ये हो गए आपके टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब मैं ये एग्जाम्पल इसमें से बस 2 रख रहा हूं, ज्यादा नहीं रख रहा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक तीसरी वैल्यू भी है कि इफ वैल्यू इज लेस देन 1, ओए होए होए होए, if the value is less than 1, क्या मतलब हुआ इसका? लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? लाइबा, आप लोग तो मैथ्स वाले हो, लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? 1 से कम। 1 से कम क्या क्या होते हैं? 1 से कम, वन से कम कोई एक वैल्यू बता दें। 0। 1 से कम 0, बस खत्म। 1 से कम जैसे आपकी पॉइंट वाली वैल्यूज, 0 पॉइंट वाली वैल्यूज कहते हैं 1 से कम को। सही है, 0 पॉइंट ये वाली वैल्यू होती है 1 से कम। क्योंकि अगर मैं 0 पॉइंट ना लिखूं, 1 पॉइंट लिख दूं कुछ, या 2 पॉइंट लिख दूं, तो ये सारी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। अगर मैंने लिख दिया ना 1.1, ये 1 से ज्यादा हो गई। हो गई नहीं हो गई? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सर सही है। है ना? अच्छा चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 0.7, 0.1, 0.004, 1.12, 0.12। चलें लाइबा से पूछते हैं। लाइबा जरा मुझे 1 बाय 1 बताइएगा, ये वैल्यू लेस देन 1 है या नहीं? सर 1 है, लेस देन 1 है। ये वाली, ये भी। ये वाली, सर सारी। ये वाली भी? नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। राधा सारी क्यों बोला? हाँ पकड़ी गई ना, सारी क्यों बोला? ये तो नहीं है ना? ये क्यों नहीं है? 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। शाबाश, 1.12। अगर मैं इसको, लाइबा अगर मैं इसको कर दूं, अब ये 1 से छोटी हो गई? यस सर, हो गई। शाबाश। इसका मतलब ये है कि बेटा बाकी तमाम बच्चे भी इस बात को गौर करें, लेस देन 1 का मतलब होता है जो 0 पॉइंट में हो, भले वो 0 पॉइंट डायरेक्ट वैल्यूज आ जाए या 0.00 आ जाए। अब पॉइंट नंबर 3 हमें क्या कहता है? लाइबा हमें पढ़ के सुनाएंगी पॉइंट नंबर 3। लाइबा पढ़ के सुनाए, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? If value is less than 1 are not significant. आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं कहलाएगी। सही है, यानी कि अब हम इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो 0.7 है इसके अंदर सिर्फ 1 SF है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये 0.1 है, इसके अंदर 1 SF है, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहां देखें 0.004 है, ये आपका जो है वो क्या कहलाएगा? 1 SF कहलाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.12 है, 2 SF कहलाएगा, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। क्लियर? जरा गौर से देखा जाए, ये आपका जो है ना वो असल में ये रूल नंबर 1 से ही मिलता जुलता है, ये असल में, है ना? क्लियर?
नहीं सर, हम क्यों इसको वन सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं? अगर लेस देन वन है तो फिर वो तो नहीं है ना सिग्निफिकेंट, हम लिखेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। जी बेटा माशान फिर से बताइएगा। सर अगर लेस देन वन सिग्निफिकेंट है तो फिर हम वन क्यों काउंट कर रहे हैं ना? हम वन यू काउंट कर रहे हैं कि हम सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देख रहे हैं बस। हम लेकिन सर लेस देन वन है हम सिर्फ तो है पॉइंट के ही बाद वाली वैल्यूज, सिर्फ हम रूल नंबर 1 के तहत सिग्निफिकेंट इसको काउंट कर रहे हैं। देखें माशान, देखें हम जब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर आए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पॉइंट नंबर 3 को काउंट कर रहे हैं। हम पॉइंट नंबर 3 के साथ साथ बाकी इन दोनों पॉइंट को भी मद्देनजर रखेंगे। अब यहाँ पर अगर पॉइंट हमारी लेस देन 1 है तो अब इसके अंदर तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इस 7 को मैंने क्यों सिग्निफिकेंट कहा? क्योंकि मैं रूल नंबर 1 पढ़कर आ चुका हूं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चले माशान एक और सवाल देते हैं। अगर सवाल यूं हो 0.102 और मैं आपसे पूछता हूं कि माशान इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे चाहिए, तो आप मुझे बताएं सिर्फ पॉइंट नंबर 3 को फोकस करेंगे या 1 और 2 को भी फोकस करके जवाब देंगी? 1 और 2 को भी करेंगे। तो आप मुझे बताइए इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? हैं 3SF। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताता हूं कि 1 और 2 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो तो आपके रूल नंबर 1 के तहत हो गए, और वो जो आपने तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर जो 0 आपने काउंट किया है, ये माशान आपने 0 कैसे काउंट किया है? रूल नंबर 2 के रूल नंबर 2 से काउंट किया है। शाबाश। अच्छा ये बताएं ये आपने क्यों काउंट नहीं किया? रूल नंबर 1 की वजह से। ना रूल नंबर 3 के तहत आपने काउंट नहीं किया क्योंकि 0 पॉइंट में था, लेस देन 1 था, इसलिए आपने काउंट नहीं किया। माशान समझ रही है मेरी बात? जी सही है। अगर आप भी नहीं समझे या माशान के अलावा और भी बच्चे नहीं समझे तो मैं जरा इसको समझा देता हूं इन डिटेल। सही है। आपने रूल 1 के तहत ये कहा कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना भाई? रूल नंबर 1 के तहत आपने देखा ये, क्योंकि रूल नंबर 1 कह रहा था कि नॉन जीरो डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर आपने रूल नंबर 2 के तहत कहा कि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर का इजाफा आपने और कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला 0 है 102 के बीच में जो 0 बैठा हुआ है चिपका हुआ सैंडविच बनके, आपने इसको भी काउंट कर लिया, तो टोटल आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर कह दिए। फिर आप आगे जाके रूल नंबर 3 के तहत आप ये कहते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या रूल नंबर 3 क्या पढ़ा था हमने कि इफ द वैल्यू इज लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर 1 से छोटी है तो कुछ भी नहीं है। तो टोटल अब आप मुझे बताएं 1 2 3 तीनों रूल को मिलाकर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए? कितने बन गए बताएं? मुहीब आप बता दें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन गए टोटल? फिर आवाज आ रही है? हेलो, मेरे ख्याल से नेट गया। आ रही है आवाज? मुहीब बताओ कितने सिग्निफिकेंट बन गए टोटल? टोटल बन गए आपके ये 3SF, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। ये मैंने इसको और आसान करके समझा दिया। ठीक है भाई। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। हमारे पास अब टाइम शॉर्ट है, तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर लेस देन 1 है तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना साथ साथ, नेट स्लो होता है ना तो बंद हो जाता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। आवाज आ रही है ना बच्चों? जरा बस बता दो मुझे। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ। यस सर। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमें? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि 0 आफ्टर डेसिमल, अगर 0 किसी पॉइंट के बाद है, सही है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। RSF, SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू है आपकी 2 तो इसका तो मतलब हो गया ये 1SF है ना भाई? मैं जरा इसको कैपिटल कर दूं। लेकिन अगर इसी 2 को मैं कर दूं 2.00000
पॉइंट के बाद मैंने कितने जीरो लगा दिए? 5। तो अब ये टोटल बन जाएंगे आपके 6 SF। यहां तुम लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। एक और एग्जांपल देता हूं, 506.40, ये टोटल आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब बताएं मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीरो को अब काउंट कर रहा हूं क्योंकि वो पॉइंट के बाद है, यानी कि जीरो 2 सूरत में काउंट हो जाएगा। एक, अगर वो नॉन जीरो के बीच में है, और दूसरा जीरो तब काउंट होगा जब वो पॉइंट के बाद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीरो को हम काउंट क्यों कर रहे हैं। सपोज करें ये एक वैल्यू है 2 और ये एक वैल्यू है 2.00000, तो ज्यादा पक्की इंपॉर्टेंट वैल्यू ये 2.00 हो गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में कैलकुलेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर इसको हमने नाप चुके हैं, इसलिए ये 2.00000 है। तो इसलिए पॉइंट के बाद वाले जो जीरो होते हैं ना, ये भी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद लास्ट पॉइंट पर आते हैं, और लास्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि इफ द वैल्यू लार्जर देन 1, अगर 1 से बड़ी है, सही है, तो क्या होगा? वो भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगी। माशान कुछ सवाल है? अनम्यूट करें बेटा, बताएं। सर आपने रूल नंबर 2 में एक एग्जांपल दी थी 0.000108, तो आपने कहा था कि ये 3 सिग्निफिकेंस है, तो फिर उस हिसाब से तो ये 6 हुए ना। एक मिनट रुके, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, यहां लिख देता हूं। चले रूल नंबर 2 में देखते हैं ना सर, ऊपर रूल नंबर 2 में मैंने हटा दी थी ना कुछ एग्जांपल्स। कहाँ है रूल नंबर 2 में? हटा दी मैंने, मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपको वक्तन फवक्तन लेके चल रहा था। जब आप KG1 में थी ना, KG1 में माशान, तो आप पढ़ती थी A फॉर एप्पल। हालांकि जब आप बड़ी हुई आपको पता चला विदाउट वर्ब सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, A इज फॉर एप्पल होना चाहिए था। जब आप 9th क्लास में थी ना, तो आपने पढ़ा था कि गैस का वॉल्यूम नहीं होता। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि गैस का वॉल्यूम होता है। बिल्कुल इसी तरह रूल नंबर 2 के अंदर हम रूल नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कड़ियों के ऊपर चलते आ रहे हैं। जब हम रूल नंबर 5 पर आएंगे ना, तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज रख चुके हैं। ये सही है माशान? अगर वहां मैंने एग्जाम्पल दी थी, तो वो एग्जाम्पल मैंने रूल नंबर 2 की हद तक दी थी। सही है? जरा मुझे बताएं माशान, वैसे आप फिर भी कौन सी एग्जाम्पल कह रही है, जरा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम उसके सिग्निफिकेंट काउंट कर लेते हैं। अब 4 उसके बाद 0.000108। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी माशान, बताएं 3 क्यों है? क्योंकि देखें, हम पॉइंट से पहले वाले जीरो, ये जो है ना वैल्यू से पहले वाले जीरो, ये काउंट नहीं कर रहे हैं। हम कौन से जीरो काउंट कर रहे हैं? यहां बिल्कुल आखिर में हो। यहां देखें, यहां हम आखिरी वाले जीरो काउंट कर रहे हैं। माशान मुझे लग रहा है आपके भी समझ नहीं आया। ये देखें माशान, अगर मैं यहां सिर्फ एक नंबर का इजाफा कर देता हूं, सही है, अब ये जो सारे जीरो है ना, ये वाले जीरो जितने भी हैं, ये सारे बताएं कौन से रूल के तहत आप सिग्निफिकेंट करार देंगे? जल्दी बताएं। किसी और को जवाब देना वो भी बता सकता है। सॉरी, जीरो बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसको आप जीरो बिटवीन नॉन जीरो, आप इसको अपने पास काउंट कर लेंगे, है ना भाई? आप कह देंगे ये 7 हो गए। अच्छा, अब आप किस रूल के तहत दे रहे हैं? अब आप दे रहे हैं रूल नंबर 4 के तहत कि डेसिमल के बाद जीरो आ जाए आखिर में, तो फिर हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा माशान इधर देखें, अगर ये यूं कर देता मैं, अब बताएं इसको कितने सिग्निफिकेंट करार देते आप? 1। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई। लेस देन 1 में फिर हम जीरो पहले वाले काउंट करते ही नहीं है। सही है? शाबाश, समझ में आ गई ना बात? बाकियों की भी समझ में आ गई? ठीक है, फिर भी हम इसको जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा भी भेज देंगे। अच्छा, इफ द वैल्यू लार्जर देन 1
तो फिर वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं कहलाते। मिसाल के तौर पे 2000, कोई डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, ये सिर्फ एक SF कहलाएंगे। सही है, ये एक SF कहलाएंगे, इसके अंदर बाद वाले जीरो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 40 1 से बड़ा है ना, ये भी एक SF कहलाएगा, इसमें सिर्फ हम नॉन डिजिट काउंट कर रहे हैं, आखिरी वाला जीरो काउंट नहीं कर रहा है। 23600, ये सारी वैल्यू 1 से बाहर है ना, और इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम इसको भी कहेंगे कि ये 3SF हैं, क्योंकि हम इसमें जीरो काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आज हम एंड करते हैं, इसका एक थॉरोली सा हम एक रिव्यू लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं? अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। मैं इसको यूं कर देता हूं छोटा, हाँ एक पेज पे आ गया। सही है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जीरो नॉन जीरो के बीच में आएगा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। वैल्यू 1 से छोटी है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद है काउंट कराएगा, और अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, सही है, मुझे आप उसके बस सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दीजिएगा। 0.48, कंट्रोल A, इसको मैं 16 कर देता हूं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। 0.48, 48, आवाज आ रही है ना मेरी बेटा? 408, 0.162। सर आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हैंग हो गई। दोबारा लगा देता हूं, अब आ रही है नजर? आ रही है नजर? सर मैं रिकनेक्ट करती हूँ, मसला हो रहा है शायद मेरे साथ। अच्छा, बाकियों को नजर आ रही है ये बता दें? सर नहीं आ रही। तो फिर रिकनेक्ट का मसला, एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा स्टॉप शेयर करके एक काम करें, अभी रुक जाए, अभी थोड़ी देर में सबको नजर आ जाएगी। 3 मिनट तो रह गए। अब आ रही है नजर?